नमस्कार। क्या बोले बंगाल में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हुगली क्षेत्र के बारे में। हुगली में जो विधानसभाएं हैं, हुगली नदी के उस पार, और अब हम आ गए हैं हुगली नदी के इस पार। पहले तो हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, शाम का वक्त है और ये कल कल बहती हुई हुगली नदी है। बहुत प्रसिद्ध नदी है और इसके उस तरफ एक अलग तरीके की राजनीति होती है और इस तरफ की राजनीति और मुद्दे पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। शाम के वक्त इसी तरह से लोग यहाँ पर आउटिंग के लिए आते हैं, क्योंकि देखिए अब गर्मी लगातार बढ़ रही है। दिन में ज्यादातर लोग जो कामकाजी लोग हैं वो अपने काम पर जाते हैं, लेकिन शाम का वो वक्त होता है जब परिवार के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, इस तरह से थोड़ा सा समय बिताते हैं और चर्चाएं भी होती हैं। तो जरा हम भी देखते हैं। बहुत सुंदर माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजनीति क्या गर्म हो रही है इस क्षेत्र में, बात वो है। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप से कहूंगी जरा वो दिखाएं कि यहाँ पर लोग कैसे झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और इसी तरह से इसको हम अगर आजकल की भाषा की बात करें ना, तो स्ट्रेस बस्ट कर रहे हैं अपना। तो जरा इन धुन के साथ ही आपको पहले शुरुआत रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। देखिए, ये सब लगता है मुझे एक दोस्तों की मंडली है जो यहाँ पर आती है। सबके पास अलग अलग गिटार हैं। एक गिटार यहाँ पर ये बजा रहे हैं, एक गिटार यहाँ रखा है, लेकिन सुरों में कोई कमी नहीं है। सुर सबके एक साथ। सिलसिला। क्या नाम है आपका? अभिरूप दास। ये आपका कोई म्यूजिक का एक पैशन है या कोई बैंड है, क्या है? नहीं, बैंड नहीं है, एक पैशन है। सभी ऑफिस से क्या आकर अभी करते हैं। शाम के वक्त ऐसे ही आते हो? हाँ, अच्छा लगता है। अभी गंगा के किनारे पर बैठकर करने के लिए अच्छा लगता है। एक वाइब है। कितने दोस्तों की मंडली है? है 20। 20? हाँ, अभी आया नहीं है। अभी आने वाले हैं? हाँ, आ रहा है। सब लोग गाना गाते हैं? हाँ, सब लोग गाना गाते हैं। इसी तरह आप लोगों ने सीखी है, ट्रेनिंग ली है, या ऐसे मन से गाना गा रहे हैं? ऐसे ही आता है, थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ। धुन तो बड़ी अच्छी थी। ऐसे ही चलता है। करते क्या हो आप? मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, तो अब ऑफिस से छुट्टी हो गई? हाँ। और उसके बाद यहाँ आए? हाँ, उसके बाद यहाँ आकर सभी लोग हैं, सभी भाई बंधु है, आके रोजगार मिल रहा है यहाँ पर बंगाल में? क्या चल रहा है रोजगार का? होता है। अगर है टैलेंट, अगर वैसा कैपेबिलिटी है सबके अंदर तो होता है। अगर नहीं है, अगर वो जुनून होना चाहिए ना, एक जॉब करने के लिए या फिर एक बिजनेस चलाने के लिए एक जुनून होता है और एक पैशन चाहिए उसके लिए। तो अगर नहीं है तो नहीं हो सकता है। अगर है किसी के पास तो हो सकता है। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ बंगाल के? हाँ। क्या बंगाल में इस बार क्या चल रहा है? चुनाव भी सिर पे आ गया। आई डोंट नो अबाउट दैट। आई डोंट नो। वोट डालोगे ना? हाँ हाँ, वोट डालूंगा, बट दैट इज द पर्सनल चॉइस ना। अलग अलग नजरिया, लोकतंत्र में अलग अलग ओपिनियन होते हैं, यही तो बात है, खूबी है। आपका क्या नाम है? जीत सेन। जीत, आपका क्या नजरिया है? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स लेकर उतना रहता नहीं, बस वोट टाइम आता है तो दे देता है, बस इतना ही। तो दे देते हैं या कुछ सोच के देते सोच के ही देते हैं ना, बिल्कुल सोच के देता है। वो उसने बोला ना कि अलग अलग नजरिया होता है, हर किसी का चॉइस होता है, तो बस वही, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस सोच के वोट डाल देते हैं। हैं? लेकिन कोई मुद्दा मन में आता होगा ना, किस मुद्दे पर हमें चुनना है अपना विधायक, सरकार? एक्चुअली पार्टी पॉलिटिक्स लेकर उतना रहता नहीं हो, बस अपना काम थोड़ा बहुत इधर पे आके एंजॉय वगैरह हो गया दोस्त लोगों के साथ, बस इतना ही। आपको क्या लगता है, युवा क्या सोचता है? देखिए, प्रॉब्लम तो चल रहा है, वो तो सबको पता है ना। अब क्या ही बोल सकता हूँ इसको लेकर। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग बस देखते हैं, जानते हैं, और इससे आगे हम क्या ही कर सकते हैं। आप ही का तो एक वोट तय करेगा ना कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। देखिए मैडम, मैं जो बोलूँ, यहाँ पर तो सब हम लोग शांति से रहते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का झमेला नहीं है, सब भाईचारा है। ये जो बात बोला, हम लोग का कोई भी पॉलिटिक्स का कोई हम लोग को पी नहीं आता है, बट हम लोग इतना ही जानते हैं हम लोग को काम करना है, म्यूज़िक करना है। हम लोग काम करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, हम लोग का ग्रुप है इसमें, बट हम लोग शांति चाहता है, बस, और कुछ नहीं। आप बताओ, आपके सुर तो बहुत अच्छे थे, अब क्या लग रहा है इस बार? इस बात तो लग रहा है जो कुछ चेंज होगा, परिवर्तन? वैसे लग रहा है। क्या वजह? मैं तो गाना में ही रहता हूँ, मेरा एक बैंड है यूथ आइकॉन बोल के, तो वैसे पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं रहता हूँ। अब देखे क्या चेंज हो सकता है। लेकिन आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा?
हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए, 4 दोस्त, चारों की अलग अलग राय। एक ने कहा कि उनकी कोई राय नहीं है इस बारे में, दूसरे ने कुछ कहा। यही लोकतंत्र की खूबी है कि भाई राय अलग हो सकती हैं, लेकिन दोस्ती और म्यूजिक ऐसे ही बरकरार रहता है। भाई सुरों पर तो ताल ऐसे ही छिड़ जाती है। आप बताओ, आपका क्या मुद्दा है इस बार? वर्तमान में जो बंगाल का परिस्थिति है, आप इतना जो उनसे पूछें शायद देख सकते हैं, कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है। तो इन लोगों का एक ही मुद्दा है कि यहाँ का नारी सुरक्षित नहीं है, आरजी करके होने के बावजूद भी। अच्छा, उनके मुद्दे आप क्यों बता रहे हो? आप अपना मुद्दा बताओ। मेरा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी बहुत है बंगाल में। जो शिल्पो चाकरी था और नौकरी देने के बहाने बहुत सारा कारखाना बंद कर दिया गया है। आज के डेट में जितना जूट मिल था 7 महीना बंद रहता है, लेकिन 2 महीना सिर्फ खुलता है इलेक्शन के टाइम पे। ये गरीबों का बहुत बड़ा एक समस्या है। और जहाँ तक आपको दिखा जा रहा है, 1,500 रुपया दे करके महिलाओं के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया जा रहा है महिलाओं के साथ, आप संदेश खाली देखें। मालदा में कुछ दिन पहले देखे होंगे कि वहाँ के बहन बेटियों के साथ किस तरह से रेप, बलात्कार, बार बार धर्षण हो रहा है। इसके लिए इस बार पलटना बहुत जरूरी है बंगाल में। और बंगाल सर युवाओं के लिए नौकरी नहीं है? एकदम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है बंगाल में। आज बंगाल का लड़का को आप देखिए कि गुजरात में देख पाइएगा, अभी यूपी में भी जाते हैं बंगाल के लड़के लोग। और यहाँ पे बदलना बहुत, परिस्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति होता है एकदम। हम लोग देखें मुस्लिमों के द्वारा बहुत उन्होंने कहा कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कुछ नहीं गलत होता है, हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। अब देखिए, इनका कहना है यहाँ बहुत ज्यादा हिंदू। मैं आपको पहले ही बोला जो अलग अलग सोच है। देखिए, मैं आपको बात एक बोलूँ, जैसे दिल्ली में 3,000 रुपये का देने का वादा किया था, नहीं मिला अभी तक, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गरीब आदमी के लिए सोचा जाता है क्या होगा अगर गरीब आदमी कहा जाएगा जो 10,000 का इनकम। जैसे मैं बाहर स्टेट में भोपाल में रहा था, जैसे हमारा बांग्ला में आप 40 रुपये से पेट, माने हम लोग का पूरा तो हिंदी नहीं आता है, बट आप पेट भर के खा सकते हो 40 रुपये में, ठीक है। बट मैं जब भोपाल गया था, वहाँ पर मुझको अगर एक वाला का माने जो एक दिन का अगर खाना हमको खाना पड़ेगा, कितना रुपये लिया था हमको, वहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह था 80 रुपये ऐसा, ठीक है। अब इनका कहना है यहाँ 40 रुपए में पेट भर के गरीब आदमी को रोटी मिलता है, लेकिन बाहर दूसरी जगहों पे नहीं। ये एक गलत सोच है इंसानों का, क्योंकि आपको पता होगा कि एकमात्र बंगाल ऐसा स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक का बिल 9 रुपया 22 पैसा यूनिट आता है, जबकि आप पूरे राज्य में घूम ले, हर एक राज्य में जाकर के, तो 7 रुपये से ज़्यादा नहीं जाता। इतना तो हम लोग का आइडिया नहीं है। मुझको जो जितना बोला था, मुझको शांति में रहना पसंद है, मैं वो बोल दिया। चलो, शांति में रहना पसंद है। जरा एक धुन सुना दो इसी बात पर, फिर हम आगे और लोगों के पास चलते हैं। सब सुनना चाहते हैं इस माहौल पर, जो माहौल की बात हो रही है। तो ठीक है, आपको एक गाना सुना दूँ? इस माहौल पे जो हम बात कर रहे हैं, इसी पे कुछ अच्छा सा 2 लाइनें सुनाओ। मैं तो पॉलिटिशियन, बट मैं के का फैन हूँ। लबों को लबों पे सजा दो, क्या हो तुम मुझे अब बता दो। लबों को लबों पे सजा दो, क्या हो तुम मुझे अब बता। केके के फैन हैं ये, और केके, स्वर्गीय केके, उनके तो हम सभी लोग फैन हैं। और केके की ये जो आवाज़ और ये धुन है, उसको सभी लोग, उसके सभी लोग कायल हैं। आप बताइए, आप लगातार सुन रहे हैं भैया, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार बंगाल में परिवर्तन का जो एक सोच चल रहा है, हमको लगता है कि बंगाल में शायद कुछ परिवर्तन दिखने को मिलेगा। ऐसा परिवर्तन मतलब जो यहाँ का जो माहौल चल रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है ये सरकार सही काम नहीं कर रही है? सरकार का, हाँ, सरकार तो काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शायद एक बार देखते हैं कि क्या होता है, कि अगर 5 साल अगर चेंज करके क्या मिलता है। आप लड़कियों की बात कर रहे हो, यहाँ पर 2 युवतियाँ भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि भाई लड़कियाँ सोच क्या रही हैं, लड़कियों के लिए बंगाल सुरक्षित है या नहीं? नहीं सुरक्षित है। नहीं सुरक्षित है, क्यों? वजह बताओ। वजह है कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं घूम सकती है, तो सुरक्षित तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भी आरजी कर की जो घटना हुई, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो कि मतलब लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं, या सीएम कहती हैं कि इतने बजे के बाद घर से ना निकलें, वो सब बात?
वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की को आज़ादी देनी चाहिए। सो यहाँ तो बिल्कुल भी वो बात नहीं है। नहीं। आप कितने बजे तक घर से निकल पाती हैं? मैं तो बस यही 7-8, इसके बाद तो नहीं। इसके बाद क्या फिर? इसके बाद फिर घर में ही रहते हैं हम। अच्छा, हम्म। क्या लगता है अगर बाद में निकलेंगे तो क्या होता है? बाद में निकलेंगे तो हर तरह के लड़के घूमते हैं यहाँ पे। उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता है, वो आज़ाद घूमते हैं, बस ऐसे ही। कोई एक वर्ग के, किसी एक धर्म के लड़के होते हैं, कोई भी ऐसे ही लड़के? कोई भी, हाँ कोई भी। क्या टीएमसी के होते हैं वो लोग या आम लड़के? वो तो मेरे को नहीं पता है। तो आपको भी लगता है कि सुरक्षित नहीं है? हाँ नहीं है। ये पिछले एपिसोड में भी आपने ये देखा था कि जब हमने लड़कियों से बात की थी, महिलाओं से बात की थी, उनके मन में महिला सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा था। और महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा था जिसके आधार पर, देखिए शॉकिंग बात यह है कि राज्य की मुख्यमंत्री अभी महिला हैं, ममता बनर्जी, इतने सालों से, लेकिन महिलाओं का महिला पर ही विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि शायद जो होना चाहिए विक्टिम्स के फेवर में, या फिर कि जो गुंडा तत्व है, या फिर कि जो लड़के मनचले हैं, उनके खिलाफ जो होना चाहिए वो सही से नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए इस बार जो लड़कियां हैं उन्होंने कुछ अलग ही तरीके का मूड बना लिया है। लेकिन चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यह किन्नौर से हूँ। क्या करते हैं? मैं अभी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। क्या बंगला यहाँ पर क्या है, नौकरी वोकरी मिल जाती है? हाँ, वैसे तो ठीक ही है सब। चुनाव में क्या लग रहा है? बहुत टफ है बोलना। अभी की जनता के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, बहुत सारी स्कीम है। मतलब ममता बनर्जी, टीएमसी काम कर रही है? हाँ, सब सरकारें काम करती है। आपका देखने का नजरिया भिन्न लोग का भिन्न है। देखो इन्होंने बिल्कुल ना पॉलिटिकल लीडर्स की तरह बात कर दी है, ना किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में। कोई डर होता है क्या यहाँ पर कि बोलने से, बात करने से डर है? मुझे तो नहीं है। नहीं है? नहीं। बताओ फिर क्या है इस बारी? देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही है, लहरें हैं, राजनीति कहाँ जा रही है? नो कमेंट्स। राजनीति युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, नहीं। महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, नहीं। तो फिर क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं कि एक सरकार आए, वो उसका काम वो खुद ईमानदारी से किए। सब बढ़िया है, सब भालो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां खुश हैं इस बार? हाँ बिल्कुल। लड़कियां कितने बजे तक घर से निकल पाती हैं? আসলে আমার হিন্দিটা আসে না। कोई बात नहीं, जैसा बोलना है बताओ। সেফ বলতে কি, রাস্তাঘাটে যা অবস্থা এখন, সেফ বলতে কিছুই নেই। নিজের সুরক্ষা নিজেকেই রাখতে হবে। सेफ्टी नहीं लगती है? নিজে মানে হ্যাঁ, রাস্তাঘাটে তো বিপদ থাকবেই, এবার নিজেকে কিন্তু দিন দিন যা হচ্ছে সেটাতে একটু প্রবলেম। मतलब रात में प्रॉब्लम है, दिन में सब हाँ। ठीक है? হ্যাঁ भाई सॉरी मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा, मतलब दर्शकों आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन लड़के बात करने से इस तरह से झिझक रहे हैं और लड़कियां इतनी वोकल हैं। जहां जहां हम जा रहे हैं लड़कियों से बात करने, महिलाओं से बात करने, खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। उनके मन में जो भी भावना है वो रख रही हैं। और इसीलिए नारी वंदन की जब बात करते हैं ना कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ये शायद इन्हीं लड़कियों को, महिलाओं को देख करके फील होता है, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है, ये खुलकर बात कर रही हैं अपने मन की। लेकिन इन सब के सामने जैसे ही माइक लेकर जाओ, पता नहीं क्या यहाँ पर कुछ डर होता है क्या बात करने से, अपने विचार रखने से? डर की क्या बात है? नहीं लगता ना डर? नहीं, हम तो अपने वाइफ को लेकर, बच्चे को लेकर घूमने हैं। डर किसकी बात? यहीं के आप बंगाल के? हाँ, बंगाल के। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार कैसा काम कर रही है और इस बार बीजेपी नहीं, मेरे को फाइट मिल बिल्कुल नहीं। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स? नो कमेंट, सॉरी। अच्छा, वोट तो देने जाओगे? हाँ, वो तो जरूर जाएंगे। तो फिर क्या लगेगा, वो मुद्दा तो होगा कोई मन में? देखना चाहिए, देखेंगे क्या होगा, मालूम नहीं अभी तक कुछ। चलो भाई, इन्होंने भी थैंक यू कर दिया, नो कमेंट्स बोल दिया। चलिए जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा तो फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, उनका पक्ष जानने की कोशिश करें। अब वो बात करें या ना करेंगे उनकी मर्जी है। ये देखिए यहाँ का एक फेमस ये जॉइंट है, 1 मिनट फास्ट फूड सेंटर। तो यहाँ पर चाउमीन, तमाम तरीके की चीज़ें मिलती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ज़रा पूछ ही लेते हैं क्या चल रहा है। भाई आप रोज़ आते हो?
हाँ आते हो। क्या खासियत है यहाँ की? चाउमीन है, फिश फ्राई है, एग रोल है, सब कुछ बढ़िया फेमस है फेमस है। हुगली नदी के पास। हुगली नदी के पास। क्या करते हो आप? हम कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ? कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर। वाह वाह वाह, क्या कंटेंट क्रिएट करते हो? प्रैंक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? अभी वीडियो बनाने के लिए आया था, कंप्लीट हो गया, घर जाना। क्या वीडियो बनाया? प्रैंक किया थोड़ा। माइक भी लगा रखा, करके बताओ थोड़ा। आप क्या प्रैंक करो? कुछ गिर गया आपका? अच्छा, ये प्रैंक, ये तो बहुत ही कॉमन प्रैंक था, मतलब कुछ गिर गया आपका, इसमें क्या है? कुछ ऐसा प्रैंक होता कि मतलब लगता अप्रैल फूल बन गया? हाँ होता है ना, मिलियन व्यूज जाता है चैनल में। पॉलिटिक्स पे भी कुछ करते हो? नहीं, पॉलिटिक्स तो बंगाल में कुछ नहीं करते। क्यों बंगाल में क्यों? सब बंगाल में नहीं करते ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स के, चैनल में इफेक्ट पड़ गया। अच्छा, डर लगता है? थोड़ा तो लगते है, चैनल बढ़िया है इसलिए थोड़ा। क्या हो जाता है वैसे अगर बोल दोगे सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो ठीक तो ठीक, जो गलत तो गलत, सही बोलना चाहिए सब कुछ। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या लगेगा, जो अच्छा काम करेगा वही तो जीतेगा ना। क्या लग रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, क्या लग रहा है? बदलाव तो अभी चाहिए ही ना। हाँ, सबको मन में वही एक ख्याल है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ एकदम। इस सरकार को बदलना है। हाँ चाहिए। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, क्या करती हैं आप भी कंटेंट बनाती हैं? नहीं, स्टूडेंट हूँ। तो 18 साल की अभी नहीं हुई हैं? हाँ, हो गया। वोट है आपका? इस साल से नहीं, पहली बार। पहली बार जब वोट डालने जाते हैं तब तो मन में बड़ा उत्साह होता है, घर में भी बात करते हैं भाई पहली बार वोट डालना है, बड़े मुद्दे होते हैं मन में। क्या है मन में इस बार? अच्छा, जब वोट डालोगी तो परिवार के कहने पर वोट डालोगे या अपने मन से? अपने मन से। अपने मन से। तो कैसा नेता पसंद है? ये सब तो नहीं बोल सकती। कौन चाहिए फिर? चाहिए जो सबको चाहिए अभी इधर का। जय श्री राम। कितने समय से आपकी शॉप है? 26 साल। 26 साल। 26 साल में बंगाल में कुछ बदलाव आया या जैसा पहले था वैसा ही है? थोड़ा तो आए। अच्छा बदलाव है या बुरा? देखो बेटा, ये तो हमको समझ में नहीं आ रही। हम 10 साल ये दुकान पर है। मेरा पति चला लेते थे पहले। उसका वो ध्यान हो गए थे, उसका बाद हम आए। सुरक्षा है? आपको लगता है महिला सुरक्षित है? नहीं, कभी हम लोग को एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। ये बनाने की आज 10-15 साल हो रहा है, ये बातचीत बना के देंगे नहीं हो रहा है कुछ। कभी ये बिजली भी लीक हो जाता है तो हम लोग बाहर जाते हैं, ये दोनों दुकान में। कैसा काम कर रही है ममता बनर्जी की सरकार? देखो, हम लोग तो जितना सोचा था उतना तो नहीं मिला। जान हथेली में लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या बोले? बढ़िया का किसको बोले? क्या उम्मीद करे? जे बैठेगा वही तो राजा हुआ। सब एक जैसे। क्या बोले? हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, बढ़िया नहीं बोल सकते। चल रहा है काम। तो देखिए, माता जी ने बहुत अहम बात कही कि भाई जो आता है, जो राजा बनता है, सब एक जैसे हो जाते हैं। ना वो किसी के लिए अच्छा कह रही है, ना किसी के लिए बुरा कह रही है, लेकिन जाहिर तौर पर मुद्दे देखिए बहुत अहम हैं। इलेक्शन में क्या चल रहा है? इलेक्शन में तो दोनों ही पार्टी को বাংলাতে বলবো। बोलिए, दोनों पार्टी को क्या? হ্যাঁ, দুটো পার্টি এখন লাপালাপি করছে কে জিতবে কে হারবে, সেটা দেখা যাবে ভোটের রেজাল্টের। दोनों पार्टी मतलब बीजेपी और तृणमूल दोनों में तगड़ा मुकाबला है। तगड़ा मुकाबला है। ऐसा है क्या कि जागरूक नहीं है यहाँ पर मतदाता, या क्या वजह है? ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। ज़रा चाय की इस स्टॉल पर बहुत सारे युवा हैं, उनसे ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या चल रहा है इस बारी बंगाल में? बंगाल में क्या चलेगा? बढ़िया कर रही है सरकार, या इस बार लग रहा है मुकाबला थोड़ा तगड़ा होने वाला है कौन सरकार इस चुनाव में? ठीक है। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, किसने अच्छा काम किया, क्या लग रहा है? सब दल अच्छा काम कर रहा है। सब? सब। तो जीतेगा तो कोई एक ना।
जीतेगा कौन जीतेगा वो मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा? क्या वजह है? भालो तो कोई नहीं है, लेकिन वोट तो भाई देंगे। आपको कोई भालो लगता है या नहीं? कोई नहीं। नहीं, तो क्या नोटा का बटन दबाने वाले हो? वोट देने नहीं देने वाला हूँ। वोट देना ही नहीं है? क्यों? अपना वोट क्यों वेस्ट करोगे आप? एक एक वोट कीमती होता है। हाँ होता है, लेकिन मेरे को देना नहीं है। क्यों? वजह? फायदा नहीं है ना, जो आएगा वही रावण होगा। एक सेकंड रुको भाई, आप तो बहुत बड़ी बात कह के जा रहे हो। जो आएगा वही रावण होगा? हाँ। क्यों? क्यों, दिख रहे हैं ना क्या हो रहा है। अभी अभी कितना कुछ हो रहा है, इतना घोटाला, इतना घोटाला सब हो रहा है, तो हो रहा है। जो आएगा वही करेगा ना। टीएमसी वाले जो कर रहे हैं? नहीं, जो भी आएगा वो टीएमसी बोल के नहीं, जो सत्ता में आएगा वही रावण बनेगा, यही है। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार भी गलत कर रही है? क्या बीजेपी भी गलत कर रही है? गलत अभी कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊंगा, उतना तो नॉलेज नहीं रखता हूँ। जितना नॉलेज में है सबके अंदर ही घोटाला है। सब में? सब एक जैसे? सब में कोई एक नहीं चुनोगे आप? नहीं। तो भाई मैं तो अभी भी ये कहूंगी, और हम तो चुनाव आयोग इतनी अपील कर रहा है कि एक एक वोट कीमती होता है। वोट तो कीमती होता है, वोट तो देना ही चाहिए। हाँ दूंगा तो यहाँ हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय हम लोग को ठीक है। अब यहाँ युवा लोग क्या करेंगे? हमें तो सरकार जैसे उनकी शादी चलना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं सरकार से। ठीक ही है सब। टीएमसी अच्छा कर रही है? हाँ यहाँ ठीक ही है। लोग कह रहे हैं कि गुंडे आके परेशान करते हैं, पैसा दे के काम। हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हो नहीं रही है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर पास में ही पुलिस कमिश्नर है, एक्शन तुरंत लेती है। पुलिस अच्छा काम कर रही है? हम लोग के लिए तुरंत काम करती है। अब आप उसके बाद नहीं मालूम है, हम लोग कॉल करेंगे संग संग आते हैं। बीजेपी के बारे में क्या रहा है? अभी कैसे बताएं, यूज़ तो किए नहीं अभी यहाँ तो यूज़ हुआ नहीं है। बीजेपी कोई है नहीं है, मैं कैसे बताऊँ उसको। आपको टीएमसी पसंद है? पसंद है। हाँ। आपको लगता है दोबारा आनी चाहिए? आनी चाहिए, और हर काम ही तो हो रहा है। गली नाला पानी वगैरह सभी तो मिल रहा है हम लोग को। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और घुसपैठ, इस पे क्या राय है आपकी? मैं उतना न्यूज़ देखता हूँ नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है टाइम। लेकिन हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल है, कह रहे हैं बांग्लादेशी आ गए हैं बहुत। यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ इसके विषय है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप खुश हो? हाँ। तो देखिए ये तो खुश हैं, लेकिन हम फिर से अपील करेंगे कि एक एक वोट कीमती है, अपना वोट बिल्कुल ज़ाया ना करें। जो भी पार्टी आपको पसंद है, जो भी आपको लग रहा है कि वो आपके लिए काम कर सकती है पार्टी, या फिर आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकती है, अपने घर से ज़रूर निकलें और जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। चलिए आज के लिए इस शो में इतना ही, फिर आपको अगले शो में एक और कंस्टिट्यूंसी में, एक और शहर में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या बोले बंगाल। इस वक्त हमारे कैमरा पर्सन केशव और संदीप के साथ मैं रीमा पराशर, नमस्कार।